अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला ने आपको मौसम की शिद्दत से बचाए रखा होगा। बेटे सर्दी बहुत ज़्यादा है, अपना ख़ास तौर पर ख़्याल रखें और जो है वो घर से कम बाहर निकलें। और साथ साथ जो है बेटा अपना काम भी जो है वो कंप्लीट करने की तरफ तवज्जो दें, ताकि एट द एंड जो है वो आपको मुश्किल ना पेश आए। ओके, आज बेटा हम इस्लामियत का अपना सबक शुरू करते हैं। कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, थर्ड टर्म हमारी स्टार्ट हुई थी। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इनके बारे में हमने कल थोड़ा सा जाना था कि उनका असल नाम क्या था, अब्दुल्ला, और पैदाइश उनकी 574 ईस्वी में हुई थी। उनके वालिद और वालदा का नाम भी हमने एक सवाल जो है वो किया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद और वालदा का क्या नाम था। तो उम्मीद करती हूँ हमने याद किया होगा, उसको हम रिपीट कर लेते हैं। उनके वालिद का नाम था उस्मान और वालदा का नाम था सलमा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी, वो उम्मुल मोमिनीन यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा भी हैं। उम्मुल मोमिनीन तमाम ईमान वालों की माँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा। उनका लक़ब सिद्दीक़ क्यों था? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वाक़या मिराज की तस्दीक की थी। आज हम इसकी नेक्स्ट रीडिंग करते हैं, खिदमत इस्लाम, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो इस्लाम की खिदमत की उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बेटा बहुत मालदार इंसान थे, कपड़े का कारोबार करते थे। उनका तो अच्छा खासा कारोबार था, लेकिन उनकी जो भी आमदन थी, जो भी वो कमाते थे, अपनी दौलत को जो है हमेशा जो है वो इस्लाम की राह में खर्च करते, मुसलमानों पे खर्च करते थे। उन्होंने कई ग़ुलाम भी जो है वो आज़ाद कराए, पैसे दे के, कीमत अदा करके। इसी तरह से जब कोई जंग लड़ी जाती तो उसमें भी जो कुछ जो माल वगैरह जो खर्च होता है, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो हम इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं, रीडिंग करते हैं इसकी। खिदमत इस्लाम, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अक्सर अपने साथ रखते, यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही को अपने साथ लिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में क़याम किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का मुकरमा के एक मालदार ताजर थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कपड़े का कारोबार करते थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दौलत हमेशा इस्लाम और मुसलमानों के लिए खर्च हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और कई ग़ुलामों को मुँह मांगी कीमत देकर उन्हें आज़ाद कराया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जानो माल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, मुझ पर जिसने एहसान किया मैंने उसे उसके एहसान का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एहसान का बदला अल्लाह ताला आखिरत में देगा। यानी कि उनके इतने ज़्यादा एहसानात थे, हर जगह में हर बात में जो है वो आप सल्लम का साथ देते। तो इसलिए नबी करीम सल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि मुझ पर जिसने एहसान किया मैंने उसके एहसान का बदला दे दिया, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो एहसानात हैं मुझ पे, उनका बदला अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में ज़रूर देगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़े गए तमाम ग़ज़वात में हिस्सा लिया। ग़ज़वा तबूक की तैयारी के मौका पर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने घर का सारा सामान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। यहाँ तक बेटा आपने इसकी रीडिंग करनी है। ये खिदमत इस्लाम जो टॉपिक है ये कंप्लीट, इसकी रीडिंग है आपकी। इसी तरह से आपने अपनी नीट नोटबुक ओपन करनी है और उस पर आपने एक सवाल जो है वो लिखना है। इस तरह से बेटा आपने नोटबुक रेडी करनी है अपनी। 3 जनवरी 2024 जमात का काम और दिन है जी आज बुध। उन्वान है आपका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आपकी बुक में सवाल नंबर 3 का बे पार्ट है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यारे गार क्यों कहा जाता है। इसका जवाब है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 दिन और 3 रातें गार सौर में क़याम किया। इस वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यारे गार कहा जाता है। यानी कि वो गार में आपके साथ रहे, तो यार का मतलब होता है दोस्त, तो गार के दोस्त यारे गार कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा सवाल नंबर 3 का जीम पार्ट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या इरशाद फरमाया। तो ये इरशाद मतलब हदीस होती है। तो हदीस क्या है, आप सल्लम का इरशाद है, तर्जुमा, मुझ पर जिसने एहसान किया मैंने उसे उसके एहसान का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एहसान का बदला अल्लाह ताला आखिरत में देगा। ये 2 सवाल है बेटा। ये 2 सवाल बेटा आपने नीट राइटिंग में प्यारा प्यारा करके अपनी नोटबुक पे लिखना है और इनको अच्छे तरीके से याद करना है। याद करने के बाद जो बेटा उसको ज़ुबानी भी लिखने की प्रैक्टिस किया करें, ताकि आप लोग की इमला की मिस्टेक्स हैं वो कम से कम हो और आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। ओके बेटे, आज का काम आपका इस्लामियत का इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।